परमेश्वर का धन्यवाद मुझे फिर से अवसर दिया और इस साल में ये पहला मौका जो मुझे दिया आपके बीच में प्रचार करने के लिए, इसलिए लीडर्स लोगों का भी धन्यवाद। और जैसा हमारे प्रेसिडेंट ने कहा उसी प्रकार से, क्योंकि मेरा ये पहली बार है इस साल में, तो मैं थोड़ा अलग तरीके से भी मैं शायद हमारे वचन आज आपके बीच में मैं लेके आऊंगी, ताकि ये वचन केवल एक वचन ही ना रहे, परंतु आपके मन में ये काम करने पाए, आपके जीवन में काम करने पाए, ताकि इस वचन के द्वारा आप जाने आप कौन हैं और परमेश्वर कौन है। आमीन। ठीक है, आज मेरा जो खंड है, मेरा जो जहाँ से मैं आज वचन मैंने तैयार किया, प्रभु का वचन आपके बीच में लेके आ रही हूँ। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 9 और 10 आयत। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 9 और 10 आयत। 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10 यहाँ के बीच में पढ़ देती हूँ। पहला पत्रस 2 का 9 और 10। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बता रहा है कि हम लोग पहले परमेश्वर में हम क्या थे, कुछ नहीं थे, लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद ही हम जानते हैं हम कौन हैं। हमारी पहचान उनके द्वारा आया है। उदाहरण के लिए हम भारत के नागरिक हैं, भारत के निवासी हैं, और हम कैसे जान सकते हैं? अगर लोग आपसे पूछे आप कौन हैं, तो आप उनको कैसे बताएंगे, क्या दिखाएंगे? मैं मेरा आधार कार्ड, हाँ जी आधार कार्ड पे ये मेरा आधार कार्ड है और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा आधार कार्ड और ये मेरी पहचान है। ये दिखाता है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, और यहाँ लिखा भी है मेरा आधार मेरी पहचान। हमारा आधार कार्ड हमारा पहचान है। हम जहाँ पर भी जाएंगे, लोग अगर आपसे पूछेंगे आप कौन हैं, कहाँ से हैं, नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर रहते हो, यहाँ पर सब लिखा है। आपका नाम, आप जहाँ से आए हैं, आपके पिता का नाम, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस नंबर, सब इधर भी लिखा हुआ है। ये हमारा आधार है, हमारी पहचान एक भारतीय निवासी होने के नाते। उसी प्रकार से ईसाई होकर आपकी और मेरी पहचान कहाँ है? आपकी और मेरी पहचान क्या है? यदि मैं संगति के बाद में आपसे रुककर आपसे सवाल पूछूं आप कौन हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अपना नाम बोलेंगे, पापा का नाम बोलेंगे, मम्मी का नाम बोलेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या नौकरी करते हैं, आप ये सब बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर में एक ईसाई होकर यीशु मसीह में आपकी पहचान कौन है? आपकी पहचान, और आपकी पहचान में आता है, आपके पहचान में आपको किसने बनाया? आप खुद से ये सवाल करें और खुद से सवाल करके पूछे कि मैं ईसाई की पहचान होकर मुझे किसने बनाया? अपने आप से सोचे, मैं ईसाई होकर मैं कहाँ का रहने वाला हूँ या कहाँ की रहने वाली हूँ? और खुद से पूछे कि ईसाई होकर यीशु मसीह को जानकर असल में मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कहाँ का हूँ? आपसे खुद से पूछे। और इस प्रश्नों को जैसे आप सोच रहे हैं, इस प्रश्न को सोचते हुए आज के वचन पर हम इन प्रश्नों पर हम लोग ध्यान करेंगे। इन प्रश्नों को हम लोग इसका जवाब आज ढूंढेंगे। और यहाँ से आज मेरा शीर्षक, मेरा टाइटल आपके बीच में लेके आ रही हूँ, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? Who am I? Who am I? मैं कौन हूँ? और पहली बुदा, मैं कौन हूँ? किसने मुझे बनाया? और उसका उत्तर हमारा पहला पॉइंट है, मैं परमेश्वर की सृष्टि हूँ। मैं परमेश्वर की सृष्टि हूँ। Who am I? Who made me? And first point, I am God's creation. I am God's creation. यदि आप भजन संगीता उसका 139 का 13 और 14 आयत यदि आप बोलेंगे तो भजन संगीता 139 का 13 और 14 आयत। Psalms 139 verses 13 and 14। यहाँ पर परमेश्वर का 25 प्रकार से लिखा है 139 का 13 और 14। मेरे मन का
मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। आमीन। आप और मैं, यहाँ पर शब्द जो इस्तेमाल किया है भयानक और अद्भुत रीति से, लेकिन यहाँ पर भयानक मतलब कि बदसूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भयानक और अद्भुत मतलब कि बहुत सुंदर, अति सुंदर रूपी से आप और मैं रचे गए हैं। आप और मैं परमेश्वर के सृष्टि हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया, तो जाने परमेश्वर यीशु मसीह ने, खुदा ने आपको और मुझे बनाया। और केवल बनाया ही नहीं, सुंदर रूपी से आपको बनाया ही नहीं, परंतु उनके समान, जैसे वो दिखते हैं उनके समान में आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया है। यदि आप उत्पत्ति उसका 1:27 में देखेंगे, उत्पत्ति 1:27, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। केवल आदमी ही नहीं परंतु औरत, केवल नर ही नहीं परंतु नारी, आदमी और औरत, परमेश्वर ने सबको उनके समान, उनके स्वरूप समान बनाया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से आपको और मुझे सिखा रहा है। इसलिए आप जाने कि आप और मैं, हम लोग गलती से हम नहीं बने हैं, गलती से नहीं बने, लेकिन हमारी एक पहचान है और एक मकसद है, और एक मकसद के कारण से आपको और मुझे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बनाया है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। क्या आप सभी के पास आपका मोबाइल फोन है? आपको मोबाइल फोन में आप अपने कैमरा को यदि आप खोल सकते हैं तो कृपा करके खोल लीजिए, ताकि आप मेरे साथ में बने रहे, ताकि मैं ही अकेले प्रवचन ना दूं, अकेले ना ही प्रचार करूं, लेकिन आप अपने आप को, आप भी इस उदाहरण में शामिल हो। आपके फोन के कैमरा को खोलकर सेल्फी मोड पे रखें, ताकि आप खुद को आप देख सके और खुद को देख के ना हंसे, क्योंकि आप वैसे दिखते हैं। तो मैं उदाहरण के लिए मैं एक शीशा लेके आई हूँ, लेकिन आप सब लोग भी, आप यदि आपके पास आपका फोन है तो अपने फोन में आपने सेल्फी मोड पर अपने चेहरे को आप देखिए। अब अपने आप को, अभी आप क्या करें, आपका जो आपका कैमरा का लेंस है उस पर अपने हाथ को डालें, जहां पर आपका लेंस है। अब जब अपने हाथ को देख रहे हैं, अभी यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर, क्या आपको अपनी शक्ल यहाँ पर दिख रहा है? क्या आपको अपने कैमरा पर, आपकी कैमरा में आपको शक्ल दिख रहा है? कौन अपने कैमरा में अपने शक्ल को देख सकता है उंगली लगा के? कोई भी नहीं है ना। इस शीशे में क्या किसी को अपनी शक्ल अच्छे से नजर आ रहा है? कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा है ना। उसी प्रकार से ये शीशा, या जो आप अपने फोन पे अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे, ये आपकी जिंदगी है, ये मेरी जिंदगी है। और हमने हमारी जिंदगी में क्या किया? पाप हमारी जिंदगी में आया। पाप के साथ में किस प्रकार के पाप? चिंता, शायद आपकी जिंदगी में चिंता हो सकती है, शायद आपकी जिंदगी में डर या भय हो सकता है, शायद आपकी जिंदगी में गुस्सा हो सकता है, शायद आपकी जिंदगी में घमंड आपकी जिंदगी में हो सकता है। ये सब आपके जीवन को बर्बाद करता है, आपके जीवन को छुपा देता है, आपकी जो पहचान है उसको छुपा देती है। लेकिन अभी जब अपने हाथों को, अपनी उंगली को अपने कैमरा से हटाइए, और यहाँ पर इस शीशे को, जो जिसके पास में फोन नहीं है, क्या अभी आपको अपना शक्ल दिख रहा है? आपके फोन में, अपने फोन में अपने शक्ल को देख सकते हो? क्या शीशे पर अपने आप को देख सकते हो? उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर ने आपको बनाए हैं, अभी आपके कैमरे में अपने आप को देख सकते हो। आप जानते हो कि आप कौन हो। मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को अभी इस शीशे में देख सकती हूँ, आप अपने आप को शीशे में देख सकते हो। उसी प्रकार से ये शीशा, हमारे शीशा एक उदाहरण के रूप में लेकर आए, आपके जिंदगी को, आपको दर्शाता है। और आपके जीवन चिंताओं से, गुस्सा से, भय से, डर से, इन सब से छुपा हुआ था। दुनिया ने आपके ऊपर ये टैग जो होता है, जो कपड़े में टैग लगता है, दुनिया ने आपके ऊपर ये टैग डाला है कि आप डरपोक हो, चिंता से भर जाओ, गुस्सा वाले हो, आपके ऊपर संसार ने कहा है। लेकिन यीशु मसीह ने आपको कहा है कि आप गलती से पैदा नहीं हुए हो। शायद आप सोच
सोच रहे होंगे कि शायद इस दुनिया में मेरा कोई काम नहीं है, शायद मेरे कोई मकसद नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आपको कह रहा है कि आप गलती से नहीं बने हो, लेकिन आपका एक मकसद है, आप एक कारण से बने गए हो। और सुंदर रूपी से, इस प्रकार से मैंने जो बाइबल आयत दिया है, सुंदर रूपी से, सुंदर तरीके से आप बने गए हो और परमेश्वर की इमेज, परमेश्वर के स्वरूप में आप बने गए हो और संसार में आपका एक मतलब है और आपका जीवन परमेश्वर में होना चाहिए। इसलिए यदि ये पहला प्रश्न जो मैंने पूछा, मैं कौन हूँ और किसने मुझे बनाया, आज जाने कि मैं कौन हूँ। परमेश्वर की सृष्टि हूँ। किसने मुझे बनाया? परमेश्वर ने मुझे बनाया उनके स्वरूप में और सुंदर तरीके से मुझे बनाया। आप अपने आप को अपने आप से ऐसा कहें और इस प्रकार से शीशे के समान आपका जो स्वरूप है, आप खुद, आपके पास एक मकसद है, एक मकसद से परमेश्वर ने आपको बनाया है, इस दुनिया में आपको लेके आया है। आमीन। क्या मेरे साथ है? आमीन। इसलिए आइए अभी हम दूसरा पॉइंट में चलते हैं। पहला था मैं कौन हूँ, मैं परमेश्वर की सृष्टि हूँ। दूसरा, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और कहाँ का हूँ। और दूसरा पॉइंट है मैं परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हूँ। मैं परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ गॉड्स फैमिली। यदि आप यूहन्ना का किताब उसका 1 अध्याय का 12 आयत खोलेंगे, यूहन्ना का किताब उसका 1 अध्याय का 12 आयत, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। परमेश्वर ने आपको और मुझे उनके संतान, उनके बेटा बेटी बनने का अधिकार दिया। जो कोई उन पर विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो कोई उन पर विश्वास करता है, परमेश्वर ने उन्हें उनके बेटा बेटी बनने का अधिकार दिया है और उनमें ही अनंत काल की सुरक्षा आपको मिलेगा। आप और मैं, हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, चुने गए हुए लोग हैं, उनके राज्य के बेटा बेटी है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें कह रहे हैं। यदि आप पहला पत्रस उसका 2:9 में देखेंगे, पहला पत्रस 2:9 जो आज हमारा खंड की है, परमेश्वर का वचन की आप और मैं चुने हुए वंश है, राज प्रधारी याजकों के समान है और उनके पवित्र लोग हैं। परमेश्वर का वचन ने आपको और मुझे ये दिलासा दिया है। यदि आप साथ ही साथ में रोमियो का किताब खोलेंगे, रोमियो का किताब उसका 8 अध्याय का 17 आयत, रोमियो उसका 8 अध्याय का 17 आयत, परमेश्वर का वचन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17, 8 का 17, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, मतलब कि केवल आप और मैं उनके संतान ही नहीं, परंतु उनके वारिस मतलब कि उनके सिर्फ चुने हुए लोग नहीं, परंतु उनके बेटा बेटी के समान आप और मैं हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। और जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। आमीन। आप और मैं, कितने लोग आप में से आप अपने माता पिता के बच्चे हैं और किसी के आप संतान हैं। भविष्य में जो कुछ उनके पास है, भविष्य में वो आपका होगा, क्योंकि वो आपके माता पिता है, क्योंकि आप उनके साथ में रह रहे हैं। तो जो भी उनके पास है, भविष्य में वो आपके पास होगा। उसी प्रकार से लेकिन ये सिर्फ संसार की चीजें हैं, संसार की चीजें ही आपको सौंप दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर का जो राज्य है, यदि आप उसके संतान चुने गए होंगे, जो कोई भी उन पर विश्वास करता है, वो केवल संतान ही नहीं, परंतु उनके वारिस, उनके बेटा बेटी समान, और बेटा बेटी जो कुछ भी उनका है आपका होगा। परमेश्वर इस प्रकार से आपको मुझे ये वादा किया है, आप और मैं यीशु मसीह के संग पिता खुदा के वारिस होंगे। जो कोई भी उन पर विश्वास करता है और दुख में चलता है, परमेश्वर ने वादा किया, खुशियां में भी, सुख में भी वो लोग आनंद उठाएंगे। परमेश्वर वचन ने आपको मुझे ये वादा दिया है। यदि आप एक उदाहरण
मैं एक उदाहरण और लेके आना चाहूंगी। आप में से कितने लोग ये गेम म्यूजिकल चेयर्स को जानते होंगे? म्यूजिकल चेयर्स, यदि नहीं जानते होंगे म्यूजिकल चेयर्स तो छोटे शब्दों में म्यूजिकल चेयर्स, अगर इस गेम में अगर 10 लोग खेल रहे होंगे तो 9 कुर्सियां रखी जाएगी। अब 9 कुर्सियां रखी जाएगी, 10 लोग खेलेंगे और गाना बजेगा, और जब गाना रुक जाता है तो जो प्लेयर्स है, जो लोग हैं, उनको कुर्सियों पर बैठना होता है, और जो एक बंदा जो रह जाता है वो आउट हो जाता है, और ऐसे ही गेम चलता रहेगा। 9 बंदे होंगे तो 8 कुर्सियां, इस प्रकार से गेम म्यूजिकल चेयर इस प्रकार से खेला जाता है। लेकिन इस उदाहरण को लेकर मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के राज्य में कोई म्यूजिकल चेयर्स नहीं होगा, ठीक है? म्यूजिकल चेयर्स नहीं खेला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर के साथ जब आप बैठोगे, आपकी कुर्सी, आपका स्थान उधर में स्वर्ग में परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में होगा। आप ये विश्वास करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह के साथ में, खुदा पिता के साथ में आप एक परिवार हो चुके हैं, और परिवार होने के नाते आपकी कुर्सी, आपका स्थान भी परमेश्वर के साथ में होगा। आप अकेले नहीं होंगे, आपको छोड़ा नहीं दिया जाएगा, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, लेकिन परमेश्वर के परिवार में लोग, अलग अलग लोगों के साथ में भी आपका स्थान, आपकी कुर्सी भी परमेश्वर के परिवार में रखा जाएगा। आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। परमेश्वर ने आपको और मुझे ये वादा किया है। इसलिए आज हम जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं परमेश्वर की सृष्टि हूँ। आप कौन है? परमेश्वर की सृष्टि। और मैं कहाँ का हूँ? मैं परमेश्वर के परिवार का हूँ। आप कहाँ के हैं? परमेश्वर के परिवार के हैं। और यहाँ से मैं मेरा अंतिम मुद्दा, लास्ट पॉइंट, अंतिम मुद्दा आपके बीच में लेकर आना चाहूंगी। वो ये है कि मैं कौन हूँ और असलियत में मैं किसकी हूँ, या मैं कौन हूँ या असलियत में मैं किसका हूँ। यदि आप अपने खुद से आप पूछे, मैं कौन हूँ या आप कौन हैं, और हकीकत में या असलियत में आप किसके हैं, तो आज जाने कि आप दुनिया से अलग किए गए हैं, परंतु ख्रिस्त यीशु में जुड़े गए हैं। मेरा तीसरा पॉइंट है, दुनिया से अलग किया गया परंतु ख्रिस्त यीशु में जुड़ जाना। दुनिया से अलग किया गया परंतु ख्रिस्त यीशु में जुड़ जाना। ये मेरा तीसरा पॉइंट है, सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बट यूनाइटेड इन क्राइस्ट। आप कौन हैं और आप कौन हैं और आप हकीकत में किसके हैं, तो आज जाने आप दुनिया से अलग किए गए हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में आप एक हो गए हैं, आप जुड़ गए हैं। यदि आप मेरे साथ गलातियों की किताब खोलेंगे, गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय का 20 आयत, गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20, गलातियों उसका 2 का 20, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है 2 का 20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। यदि आप इस वचन पर आप गौर करेंगे, यदि आपने इस वचन को ध्यान से सुना होगा, तो परमेश्वर के साथ में आप सिर्फ उनको जानते ही नहीं, उनकी सृष्टि ही नहीं, आप केवल उनके परिवार ही नहीं, परंतु अभी आप परमेश्वर यीशु को जानते हैं, उनके साथ में अभी आप ख्रिस्त यीशु के साथ में आप क्रूस पर चढ़े गए हैं, उनके साथ में आपने दुख को सहा है, क्योंकि आप उनके परिवार हो गए हैं, उनमें आप जुड़ गए हैं, और अभी आप खुद का जीवन नहीं जी रहे हैं, लेकिन ख्रिस्त यीशु के साथ, यीशु मसीह के साथ में अभी आप अपना जीवन जी रहे हैं। आपका जो पुराना जीवन है वो अभी चला गया है, बीता हुआ जीवन जो है वो चला गया है, अभी आप नया जीवन, परमेश्वर में नया जीवन अभी आप जी रहे हैं। यदि आप दूसरा कोरिन्थियों की किताब खोलेंगे, दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 17 आयत, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 का 17, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। आप और मैं, हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करके केवल उनके साथ में क्रूस पर चढ़े ही नहीं, केवल दुख को हमने सहा ही नहीं, परंतु उनके साथ में हमने नई सृष्टि को हमने पाया है। हम, आप और मैं एक नई सृष्टि
परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में हो गए हैं। पुरानी बातें जो है बीत गई हैं, नई बात, नई सृष्टि आप और मैं अभी नए हो गए हैं। परमेश्वर ये वचन फिर से हमें एक नया जीवन देकर नए शब्दों के द्वारा हमें फिर से हमें याद दिला रहा है। और सिर्फ नई सृष्टि, हम नई सृष्टि हो गए। कैसे नई सृष्टि हो गए? मरे, पुराना जीवन में छोड़ दिया, पुराना जीवन अभी चला गया और यीशु मसीह में नई सृष्टि। कोलोसियों की किताब उसका 3 अध्याय का 3 आयत, Colossians chapter 3 verse 3, कोलोसियों उसका 3 का 3, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमेन। परमेश्वर का वचन इतने सुंदर रूप से, इतने सुंदर तरीके से आपको और मुझे बताया गया है कि अभी आपका मेरा जो पाप है, हम जानते हैं हमारा पाप हमारे बीता हुआ समय, बीता हुआ जीवन जैसे भी था, हमारे पाप को हम लोग हटा नहीं सकते हमारे जीवन में, क्योंकि वो जो पाप है वो भी एक प्रकार से हमारे बीता हुआ पहचान को दिखाता है, हमारे बीता हुआ जो जीवन था उसको दर्शाता है, हमारा बीता हुआ एक पहचान हमें दिखाता है, लेकिन और उसको हम हटा नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन हमने परमेश्वर को अपना पिता माना, परमेश्वर पुत्र को अपना पिता माना, अपना दोस्त, उनको अपना सब कुछ माना, उस दिन से हमने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया। अब पुराने जीवन को जब जिस दिन वो मरे उसके साथ में हमने अपना पुराना जीवन भी उधर में दे दिया और नया जीवन को हमने अपना लिया। तो जो हमारा अभी बीता हुआ जो जीवन है वो अभी छिप गया है परमेश्वर के लहू द्वारा। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, उनके लहू द्वारा जो क्रूस पर बहा था उसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे पापों को छिपा लिया है और अभी उनके साथ में हमें नई सृष्टि है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे ये बार बार याद दिलाता है। इसलिए आज आप और मैं, हम परमेश्वर में जुड़े हुए हैं, संसार से अलग हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में हम जुड़े गए हैं। एक और अंतिम उदाहरण मैं देना चाहूंगी और हम सबको, ताकि इस आयत को, इस खंड को हम अच्छे से सोच समझ सके। यदि आप इसको देखेंगे इस ग्लास के डब्बे में, नीचे में ये पानी है और ऊपर में ये तेल है। इस उदाहरण को लेकर मैं कहना चाहूंगी, ये जो ऊपर में तेल आपको दिख रहा है ये आप और मैं हैं, ये हम लोग हैं, और नीचे में जो है ये जो पानी है ये दुनिया है, संसार है। और अगर मैं इसको हिलाऊंगी तो आप देख सकते हैं जो तेल है वो पानी में मिल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, ये आप देखिए अच्छे से, पानी मिल रहा है, घुल रहा है ना। लेकिन अगर कुछ समय के लिए मैं ऐसे रखूं तो आप देख सकते हैं कि जो तेल है वो वापस ऊपर आ जाता है, पानी से ऊपर हो जाता है। आपका और मेरा जीवन वैसा है। दुनिया हमें खींचती है, दुनिया की मुसीबतें, दुनिया की चिंता, दुनिया का जो पाप है आपको मुझे खींचती है। हमें कहती है कि संसार में बुलाती है, अपने ऊपर लपेटना, संसार जो चीजें है, संसार की जो परीक्षाएं हैं, मुसीबतें, वो हमें खींचना चाहता है। लेकिन जब परमेश्वर में हम नई सृष्टि हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर में एक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी पहचान कहां पर है, यीशु मसीह के साथ में, परमेश्वर के साथ में, और जब हमारी पहचान उनके साथ में बन जाती है तो हम दुनिया से अलग हो जाते हैं। चाहे जितना हमें दुनिया खींचने की कोशिश करे, लेकिन जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो हम दुनिया से अलग हो गए हैं, दुनिया से अलग हो गए, दुनिया से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि हमारी पहचान उस परमेश्वर के साथ है जो दुनिया से भी बढ़कर है, जिसने इस दुनिया को रचा है। आप ये मानते हैं कि नहीं? आमीन। आप और मैं उस रचनाकार के रचे हुए लोग हैं, जिसने इस संसार को रचा है, जिसने इस दुनिया को रचा है, जिसने आप और मुझे रचा है और इस संसार में हमें डाला है। आप और मैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम संसार के ऊपर उठ गए हैं, संसार से भी ऊपर है हम लोग। क्यों? क्योंकि हम उस महान पिता के वंश हैं, उस महान पिता के संतान हैं, जिसने आप और मुझे संतान कहलाने के योग्य बनाया है। इसलिए इस उदाहरण से मैं आपको ये
आपको ये encourage, आपको ये दिलासा देना चाहती हूँ कि आप और मैं कौन है, आप और मैं कौन है। पहली बुदा, आप और मैं परमेश्वर की सृष्टि है। मत सोचिए कि आप गलती से इस संसार में आए हैं, लेकिन आपका एक कारण है। जिस प्रकार से आज आपने अपने फोन में अपने आप को देखा, शीशे में अपने आप को देखा, आपकी पहचान है। जो इस दुनिया की मुसीबतें हैं, जो दुनिया जो आपको सतावों में लेके आते हैं, उसको अपनी जिंदगी से निकालो। वो आपकी पहचान नहीं है। अपनी जिंदगी से, अपने मन से निकालो और परमेश्वर को खोजो, ताकि आप असलियत में कौन हो आप उसको जानोगे, आपकी सुंदरता को जानोगे, परमेश्वर के स्वरूप में आप बने गए हो, आप वो जानोगे। और दूसरा, आप कौन हो? आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हो। केवल उनका संतान ही नहीं, परंतु उनके वंश भी कहलाए गए हो, उनके बेटा बेटी कहलाए गए हो। बेटा बेटी का मतलब आप जानते हैं, है ना? बेटा बेटी सिर्फ नाम से बेटा बेटी नहीं, आप अपने पिता माता के बच्चे हैं। मैं मेरे पिता मेरी माँ की बेटी हूँ। उसी प्रकार से आप और मैं, हमारे माता हमारे पिता है। माता पिता या जिसके साथ भी हम रह रहे, हमारे दादा हमारे दादी, जिसके साथ भी, लेकिन जिसने हमें अपना परिवार समझा है, परिवार के समान हमें रखा है, हम उनके वंश हैं। उनके सिर्फ संतान ही नहीं, उनके बेटा बेटी उनके वंश है, उनके साथ में हम लोग रहे हैं। इसलिए उसी प्रकार से आप और मैं परमेश्वर पिता के बेटा बेटी है। यीशु मसीह के साथ में हम परमेश्वर पिता के बेटा बेटी कहलाए गए हैं। इससे जाने आज आप और मैं कौन है? परमेश्वर पिता के परिवार का हिस्सा है। आप और मैं कौन है? दुनिया से अलग किए गए हुए लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के लहू द्वारा, उनके मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा आप और मैं, हम उनके साथ में, यीशु मसीह के साथ में जुड़े गए हैं और उनके साथ में हम लोग नई सृष्टि हो गए हैं। दुनिया हमें जितना भी खींचने की कोशिश करे, लेकिन ये जाने कि हम हमेशा दुनिया से ऊपर रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को जाना है, उन पर विश्वास किया है। उनको जानकर अपनी जिंदगी को जिएंगे तो ये जाने कि उस उच्च परमेश्वर के संतान हम कहलाए गए हैं। और दुनिया जितने बार हमें खींचे, हमेशा हम दुनिया से ऊपर रहेंगे, यदि सिर्फ और सिर्फ यदि हम अपने पहचान को जानेंगे, पहचान को जानकर परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उनके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करेंगे, उनको ग्रहण करेंगे, तो हम केवल सिर्फ बचाए जाएंगे ही नहीं, परंतु अपनी पहचान को भी जानेंगे। पहचान को जानकर भी जानेंगे, तो हम अपने पहचान को जानकर हम इस दुनिया में क्यों हैं इसको भी जानेंगे। जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में मेरा आधार दिखाकर मैंने उदाहरण दिया, इस आधार, ये इस संसार में मेरी पहचान है, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर ये आधार मेरा पहचान है। उसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य में पहचान कैसी बनती है? आज आपने और मैंने जाना है, आपकी और मेरी पहचान, एक ईसाई होकर परमेश्वर को जानकर आपकी और मेरी पहचान क्या है। इसलिए दुनिया के साथ में घुल मिलने की कोशिश मत कीजिए। दुनिया जो कर रही है, दुनिया जो जिसके पीछे चल रही है, जिसको खुशी पा रहा है, उसके पीछे आप और मैं ना दौड़े, लेकिन आपको मेरी पहचान परमेश्वर में स्थित हो, परमेश्वर में बनी रहे, तब फिर आप जानेंगे कि आप ईसाई होकर आपकी पहचान क्या है, यीशु मसीह को जानकर आपकी पहचान क्या है। ये परमेश्वर का वचन है और मेरी यही आशा है कि आज इस वचन से हमने कुछ ना कुछ सीखा है। सिर्फ तस्वीर को, सिर्फ उदाहरण को ही नहीं देखा, लेकिन मन में कुछ रखकर आज आप और मैं हमारी पहचान का आपने और मैंने कुछ सीखा है। यही दिलासा के साथ में ये परमेश्वर का वचन आप सबके बीच में लेके आ रही हूँ और इस वचन के द्वारा हम सब लोग आशीषित हो। आमीन।